पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे हिनान के शहर चांगशाह में तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तकरीब में शिरकत। समुंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमे बल्दियात सिंध की पहली मफाहमती याददाश्त लुजियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप और दूसरी लॉन्ग पेन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान तय पाई। तीसरी याददाश्त मस्के एंड फैमिली ट्रेडिंग कंपनी, हुनान टी ग्रुप और जियालोंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के दरमियान तय पाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन और चीनी कंपनी के चेयरमैन चेन जी शेन ने समझौतों पर दस्तखत किए। चीन के शहर चांगशाह में तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने प्रोफेसर पान जियांग बन को सितारे पाकिस्तान से नवाजा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके ज़ैलुल खेल अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। फितनाल खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनूबी वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस पहुँचने पर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम सालिसी किरदार अदा कर रहा है। सदर पुतिन से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात हुई। तेहरान और मॉस्को के दरमियान करीबी मुशावरत जारी रखने के लिए आया हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ओमान के दौरे में आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बातचीत हुई। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ के 2 साहिली ममालिक हैं। बाहमी मुशावरत ज़रूरी है। ईरान और ओमान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस रवानगी से कबल फील्ड मार्शल से भी मिले। इलाकाई ममालिक पर अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। उम्मीद है ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, हम कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान बातचीत के लिए हमें फ़ोन कर सकता है, हम मज़ीद मशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। तवक्को है ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा। ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फ्राहम कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। ये दोनों शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए नई तजवीज़ में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने के बदले जौहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मुअख्खर करने की बात की गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। ईरान की अमेरिका को आबना हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़। खाम तेल की कीमतों में कमी आना शुरू। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $108 तक पहुंचने के बाद $106.70 पर आ गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $95.32 में फरोख्त। साल की चौथी तिमाही में ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $90 रहने की पेशगोई। अमरीकी इन्वेस्टमेंट बैंक के मुताबिक WTI की फी बैरल कीमत $83 रह सकती है। जून के आखिर में खलीज से खाम तेल की बरामदात मामूल पर आने का इम्कान। कतर के वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। अमरीका ईरान कशीदगी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद से टेलीफोनिक रब्ता किया। कतरी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और ख़ित्ते में जंग दोबारा शुरू होने के ख़दशात पर तशवीश का इजहार किया। कशीदगी कम करने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत। जंगबंदी के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म का फ़ौज को लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर शदीद हमलों का हुक्म। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। कफरा कस्बे के दाखिली रास्तों पर शदीद बमबारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्बे का लबनान से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया।
सेहूनी फजाई हमलों में 2 बच्चों 2 खवातीन समेत मजीद 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी। इसराइल ने तस्दीक की है कि जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान एक सेहूनी फौजी भी हलाक हो गया। ईरान जंग के दौरान इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम फराहम किया। उसे ऑपरेट करने के लिए फ़ौजी एहलकार भी तैनात किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि जंग के दौरान इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इंटेलिजेंस ताउन गैर मामूली सतह तक पहुँच गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक नेतन्याहू ने अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद इसराइली फ़ौज को हिदायत दी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के साथ मुतादिद इंटरसेप्टर मिसाइल और दर्जनों फ़ौजी एहलकार अमारात भेजे। सीनियर इसराइली अहदेदार ने कहा कि यह पहला मौका था कि इसराइल ने अपना दिफाई निज़ाम किसी दूसरे मुल्क को फराहम किया। हमलावर मसीहियत मुखालिफ नज़रियात का हामिल था। उसके दिल में बहुत नफरत थी। हमलावर का पैगाम पढ़ रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमलावर खुद भी नाअहल है, आसानी से पकड़ा गया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान एंकर की जानिब से हमलावर का पैगाम पढ़ने पर सदर ट्रंप भड़क उठे। कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, एप्स्टीन और दीगर चीज़ों में दूसरों की तरह मुलव्विस नहीं, मैंने मुल्क को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वेनेजुएला में जंग जीती, अब उनके साथ मुनाफा बख्श ताल्लुकात हैं। डेमोक्रेट्स की नफरत और इश्तियाल अंगेज तकरीरें मुल्क के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत 800 रुपए बढ़ गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4,93,962 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में सोना $8 फी औंस महंगा, कीमत $4,714 हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 8,049 रुपए की सतह पर बरकरार। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। MSCI इंडेक्स में 1.4% इजाफा। जापान स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 1.5% और टोपैक्स में 0.7% बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 634 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,306 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रवां साल की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेरे सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में अगले 6 हफ्तों के लिए शरह सूद का तयन होगा। इजलास में महंगाई, मशरक़ वस्ता में जंग और तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। IMF के मुतालिबात के तनाजुर में भी पॉलिसी पर गौर होगा। इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद 10.5% है। मोदी का मकर और फरेब दुनिया के सामने आया। मुल्तान में मार्का हक बुनियान मरसूस इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद का फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की क़यादत और सिपा सालार को खिराज तहसीन। अपने खिताब में कहा, हिंदुस्तान झूठा वाक़या दुनिया के सामने रख कर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान ने कई बार तहकीकात का पुरजोर मुतालिबा किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हमारी सलाहियतों को दुनिया ने मान लिया। कबल में पाक फौज के हक में रैली। शुरा ने खत्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान का किरदार सराहा। रैली में समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। भारतीय हुकूमत का मुसलमानों के खिलाफ एक और गैर कानूनी इक़दाम। कलअदम कानून UAPA के तहत जामिया सिराजुल उलूम को बंद करने का हुक्म दे दिया। डिविजनल कमिश्नर ने अपने हुक्मनामे में तमाम असासे जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। कश्मीरी मुसलमानों की ये मारूफ कदीमी दरसगाह है जिसे भारतीय हुकूमत ने बंद किया है। भारतीय हुकूमत की ये मज़मूम कार्रवाइयाँ मजहबी आज़ादी के खिलाफ हैं। ये भारतीय हुकूमत की मजहबी इंतहा पसंदी की एक और मिसाल है। वज़ीर आज़म का सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के खिलाफ पैपरा क़वाइद की खिलाफ वर्जी की शिकायत का नोटिस। मुतल्लिका हुक्काम को टेंडर्स में पैपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से इरसाल की गई शिकायत पर शिफाफ तहकीकात की जाए। शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
राशन, हिम्मत और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफ़ीद। चीफ मिनिस्टर पंजाब हिम्मत कार्ड के जरिए 1 लाख से ज्यादा स्पेशल अफराद, राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से ज्यादा अफराद की माहाना माली मावनत की जा रही है। और मरियम को बताएं, प्रोग्राम के जरिए मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि काश्तकारों को ज़मीन 10 साल की लीज पर दी जाएगी। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम बेजमीन काश्तकारों के लिए है। प्रोग्राम के तहत पंजाब की बंजर जमीनों को आबाद किया जाएगा। स्कीम से 88,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मन मुकर्रर। KP के हुकूमत का हाइब्रिड गंदम खरीदारी पॉलिसी 2026 का ऐलान। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत 5,30,000 मैट्रिक टन स्ट्रेटेजिक गंदम जखीरा बरकरार रखेगी। 2/3 गंदम सरकारी, 1/3 निजी शोबा खरीदेगा। गंदम खरीदारी में निजी शोबे को पहली बार शामिल किया गया। सरकारी खरीदारी पर 32 अरब, निजी शोबे के लिए 16 अरब रुपए खर्च होंगे। निजी शोबे को 70% तक मार्कअप सपोर्ट दी जाएगी। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदमशुदा दफात बहाल। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालती फैसले से शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल हो गया। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप्स ऑफिस मिसमार कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को बगैर किसी दबाव मिसमार किया जा रहा है। सरकारी अराज़ी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुजात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। रेड जोन समेत इस्लामाबाद में रुकावटें खत्म। हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक मुकदमात की समाअत होगी। सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार। गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई रोकने से मुतालिक केस की समाअत भी नहीं हुई। वकला और साइलिन को अपने इल्तवा शुदा केसेस दोबारा मुकर्रर कराने में भी मुश्किलात का सामना। बढ़ती आबादी सेहत के निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आबादी में तेजी से इजाफे के बाद सेहत के निज़ाम पर बोझ बढ़ रहा है। अवाम को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। लोगों को बीमारियों से बचाना तरजीह है। पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम सेहत सिर्फ बीमारियों के इलाज तक महदूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कबीरवाला और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। शुमाली इस्लाम में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में भी चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली मगरबी इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। ज़ियारत, नूरलाई, जोब, मूसाखेल, बारखान, डेरा बुगटी, खुसदार में बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान।